अब हम लोगों ने कुछ ज्यादा पंगा ले लिया है, तो परिणाम भी उसी रफ्तार में हमें दिख रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं उस काम को ध्यान में रखते हुए कि इससे इसका प्रभाव कितना, हर चीज का दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, कोई भी चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इनमें हम बैलेंस बना के रखें, यही सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। तो आज एक ऐसा दिन है जो इस राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक साहस टाटा मोटर और झारखंड सरकार ने उठाया है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के और भी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे राज्य में जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम अपने हर चीजों को पहले से दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम ये गर्व से कह सकें कि वर्तमान विकास के जो पैमाने हैं, उस विकास के पैमाने को हम पूरे संतुलित के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि अभी फिलहाल हम लोग हैवी व्हीकल्स में इसका उपयोग करेंगे, धीरे धीरे इसके दायरे भी बढ़ेंगे और मैं एक चीज इस मंच से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज स्वच्छ ऊर्जा पर तो हम लोग काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले अब हम इंजन बनाकर बड़े वाहनों को चलाएंगे, कल को छोटे वाहन भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है इस राज्य की, इस देश का ही मुझे लगता है कि जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर कभी दोबारा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ड्राइवर बने, जबकि इस ड्राइवर का प्रोफेशन को दूसरे देशों में बहुत सम्मान से देखा जाता है। लेकिन हमारे इस राज्य, इस देश के अंदर इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे नजरों से देखा जाता है, मैं नहीं कह सकता। हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए और इस तरीके से हमारी पॉलिसीज भी बने कि ये जो हेवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उनके परिवार को, उनको भी सम्मान मिले। नहीं तो आने वाला समय में हेवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर नहीं मिलेंगे।
फिर तो एक नई तकनीक के साथ फिर आपको जाना पड़ेगा। बिना ड्राइवर की गाड़ी अब जो बन रहे हैं अब उस ट्रकों में लगाना पड़ेगा। लेकिन आज जो लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं, अब उसको जो रास्ता, इस रास्ते को बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस विषय पर भी एक ऐसे जो उद्योग जो इन सब गाड़ियों का उत्पादन करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो इन गाड़ियों का उपयोग करते हैं, उनके साथ मिलकर चर्चा प्रारंभ करना चाहिए। इसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में मान के चले, ताकि एक समावेशी विकास का जो एक हर सरकार की परिकल्पना होती है वो मजबूती से आगे बढ़े। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस और राज्य सरकार उद्योग विभाग को। और निश्चित रूप से इसमें जो भी आवश्यकताएं हैं, बहुत तेजी से हम भी चाहेंगे कि काम हो, सिंगल विंडो सिस्टम का काम हो, ताकि काम में किसी तरीके की अड़चने ना हो। ये सभागार लगातार इस तरीके के नए नए सोच के साथ नई ऊंचाइयों को छूते आगे निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोहार।